कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चला हुआ है और उत्तर प्रदेश में ईंधन और गैस की किल्लत और त्रासदी को लेकर पैदा होने वाली अफवाह और फैलाने वालों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश के बाद खाद्य और रसद विभाग ने पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की और आंकड़ों की बात करें तो 2 मार्च से शुरू हुई इस विशेष अभियान के तहत अब तक 19,882 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें कुल 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इस दौरान पुलिस ने कालाबाजारी में शामिल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 237 अन्य कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई जारी है और एलपीजी वितरकों और गैस की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसते हुए विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और इसीलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने और राज्य स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूप सक्रिय कर दिया गया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हंटर चला दिया है। प्रदेश में ईंधन और गैस की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अफवाह और कालाबाजारी पर योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से हंटर चलाना शुरू कर दिया। कल से लेकर अब तक 19,882 ठिकानों पर छापेमारी की गई और 233 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है इस मामले में अब तक। देखिए गुलरेज, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सख्त रही है और जो लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं उन पर हंटर करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और प्रदेश में ईंधन और गैस की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले, अफवाह फैलाने वालों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश किया। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 12 मार्च से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत लगभग 19,882 स्थानों पर छापेमारी हुई है। कुल लगभग 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस दौरान पुलिस ने कालाबाजारी में शामिल 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 233 अन्य जो हैं उन पर कार्रवाई की गई है। एलपीजी वितरकों को और गैस की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। साथ ही राज्य स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है और साफ तौर पर कहा सकता है कि सक्रिय है, और ताकि आम जनमानव को किसी भी प्रकार की असुविधा हो। और ये सरकार ने बड़ा एक्शन किया है और लगभग 19 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर सरकार ने छापेमारी की है। खाद्य एवं रसद विभाग ने छापेमारी की है और साफ तौर पे अफवाह फैलाने वाले, कालाबाजारी करने वाले, आपदा पे अवसर ढूंढने वाले, उन सब पर पूरी तरह से नकेल कसने का काम किया है। और लगातार सरकार इस पर नजर बनाए हुए है, मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जो तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश में गुलरेज दिखाई पड़ रही है पेट्रोल पंप से लेकर या गैस एजेंसी पर जो भीड़ पहले दिखाई दी अफवाह कारण, अब वो नहीं नजर आ रही। अच्छा जितेंद्र, सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि जिस तरह से कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तो ठीक है और जो एफआईआर दर्ज की गई वो भी ठीक है। अब जो सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है, जो भी है ठीक है, मगर ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में है। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो फिर लोगों को मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही, क्यों लोग इतना परेशान हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये तस्वीरें आप देखिए हर जगह से निकल के सामने आ रही। गौतम बुद्ध नगर में कमर्शियल गैस सिलेंडर न होने की वजह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। देखिए पलायन ये क्योंकि जो सबसे पहले प्राथमिकता सरकार ने घरेलू कनेक्शन को दी है। जो कमर्शियल गैस कनेक्शन है, जो होटल रेस्टोरेंट बता सकते थे, उनको किसी प्रकार का कोई भी, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलता है होटल रेस्टोरेंट और दुकानों में घरेलू कनेक्शन ही यूज होते हैं और कमर्शियल कनेक्शन कम यूज होते हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं बड़ी किल्लत की वजह ये भी है कि घरेलू कनेक्शन जिन दुकानों में कालाबाजारी के माध्यम से दिए जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं ठप हैं और यही कारण है कि लोग होटल रेस्टोरेंट जो खाने पीने में चीजें थी वो बंद थी। और उत्तर प्रदेश की कई जिलों में, ये नहीं कहते कि एक राज्यों में, ये गौतम बुद्ध नगर या उत्तर प्रदेश कई ऐसे जिलों में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो पहले की स्थिति पहले थी सरकार ने उसको मोर्चा संभाला और साफ तौर पर गैस एजेंसी को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि
सबसे पहले जब इससे पहले जो गैस आपूर्ति नॉर्मल तरीके से चलती थी, कोई किसी प्रकार की कोई छापेमारी नहीं होती थी, जमाखोरी जमकर होती थी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब कालाबाजारी गैस एजेंसियों पर भी हो रही है, जहां स्टॉक रखे हैं वहां पर भी हो रहे हैं, और जो लोग जमा कर रखे हैं ताकि वो आपदा में अवसर ढूंढ सके, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो सरकार हर स्तर पर सोच रही है, जो पर्याप्त मात्रा गुलरेज अगर ईंधन की या डीजल या पेट्रोल की ना होती, एलपीजी कनेक्शन की ना होती, तो इनकी सामान्य स्थिति आज नहीं बनी होती। तो सरकार हर स्तर से कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की थी। बैठक में इस बात को पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है, प्रशासन को निर्देशित किया गया है, किसी प्रकार की अफवाह और कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। सख्ती से सबसे निपटा जाए। लोगों को जिनकी गैस बुक हो रही है उनको शांत कराने का तरीका गैस एजेंसी भारत पेट्रोलियम इस बात को बता रहा है कि इसके माध्यम से गैस बुकिंग कर सकते हैं, और जिनकी बुकिंग हो जा रही है उनको सामान्य स्तर पर घर पर पहुंचा दिया जा रहा है। तो ये चीजें हैं। और अफवाह जहां तक बात की जाए तो अफवाहों पर सरकार पूरी तरह से सख्त है, और सरकार अफवाहों पर ही ब्रेक लगाने का पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।